हाय दोस्तों, मैं जितेश कुमार फिर से पायनियर कॉम्पिटिटिव क्लासेस में आपका स्वागत करते हैं। जय हिंद। वापस आते हैं ओपन डाइस। आज का चैप्टर है ओपन डाइस और ओपन डाइस के सवाल को कितना इजीली सोल्व करेंगे मेरे साथ आप भी देखें। सबसे पहले हम इस आकृति को क्रिएट करेंगे। जैसा कि हमने बताया कि डैश में 6 सतह होते हैं, उसी तरह से यहाँ भी 6 सतह होंगे। मैंने 6 सतह का फिगर बनाया है 1 2 3 4 5 and 6। 1 2 3 4 and 5 and 6। अब बड़ा गौर से देखेंगे कि किस तरह से सवाल बनते हैं। पहले आके बेसिक थोड़ा देखते हैं कि कैसे सवाल को बनाना है। इजी वे में हमें देखना है। इजी में देखना है कि हम जो भी सवाल यहाँ बनाएंगे अल्टरनेट कहने का मतलब हमारे पास 1 2 3 4 और इधर लेफ्ट साइड 5 और राइट साइड 6। तो हमें बस इतना ही ध्यान रखना चाहिए कि एक के अपोजिट 3। जैसे कि हम देखेंगे 1 के अपोजिट 3, एक घर के अपोजिट 3, 2 घर के अपोजिट 4 और 5 घर के अपोजिट 6। इसे हमें कॉन्सेप्ट में बड़े ध्यान से रखना होगा। दोस्तों कहां देखना है? 6 खाने में पहला खाना के अपोजिट तीसरा खाना, दूसरा खाना के अपोजिट चौथा खाना और पांचवा खाना के अपोजिट छठा खाना। इसके में जैसे भी सवाल आएंगे ऐसा सवाल हम लोग बना सकते हैं। जैसे मैं आपके बगल में सिंपल सा एक क्वेश्चन का सेट, मैं पहले बॉक्स बनाता हूं, ओपन बॉक्स। मित्रों A B C D E F क्वेश्चन हमारे सवाल है बॉक्स में कि A के सरफेस के सामने, A के सतह के सामने कौन सा लेटर, कौन सा बॉक्स होगा। जैसा कि मैंने बताया है कि अल्टरनेट, एक घर को छोड़कर दूसरा घर ही हमेशा आंसर होगा। आप माइंड सेटअप कर लें। एक घर को कहने का मतलब फर्स्ट बॉक्स इक्वल टू थर्ड बॉक्स, सेकेंड बॉक्स इक्वल टू 4 बॉक्स एंड 5 बॉक्स इक्वल टू 6 बॉक्स। इसी के मुताबिक ए के ऑप्शन ए कौन सा? सी, राइट, सी। और बी के अपोजिट बी, राइट। ई के अपोजिट एफ। ये गुड। ये हमारा आंसर। किसी तरह के क्वेश्चन को सोल्व, अंक कुछ भी हो दिया हुआ रहे, आराम से हम बना सकते हैं। क्वेश्चन कैसा भी हो, ओपन बॉक्स का क्वेश्चन आराम से हम सोल्व कर सकते हैं। एक सेट और हम देखते हैं बनाकर। दोस्तों आपको अच्छा लगे सब्सक्राइब कीजिएगा, YouTube चैनल को बढ़ाइएगा और हमारे आगे वाली सारी सीट पे देखिए। हम आए हैं आपके साथ फिर से हम आकृति को क्रॉस करते हैं। अब देखते हैं 1 2 3 4 5 6। इस तरह के भी क्वेश्चन आपके सामने हो सकते हैं। अगर इसमें कोई पूछ दे कि बॉक्स 3 के अपोजिट कौन सा बॉक्स होगा, तो जैसा कि मैंने बनाया कि अल्टरनेट 3 अल्टरनेट 1, तो बॉक्स 1, राइट। समझ में आ गया होगा। मैं अब फिर आपके सामने इसी चीज को थोड़े बेहतरीन तरीके से समझाकर बताता हूं। क्वेश्चन अगर ओपन द बॉक्स में क्वेश्चन इस तरह से रहे, ठीक है, A C D, अब यहां पे रहे M N O P। अब मित्रों अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि बॉक्स M N, बॉक्स
mn के अपोजिट में क्या होगा? मैंने हमेशा आपको बताया है कि अल्टरनेट ये तो बॉक्स ओ पी आंसर क्या होगा? ओ पी। क्वेश्चन कैसा भी ओपन बॉक्स में हो, हमको एक माइंड सेटअप करना है कि होता क्या है। बस हमें याद रखना है कि अल्टरनेट 1 के 3, 2 का 4 और 5 का 6 हमेशा याद रखना होगा और हम इसे क्लियर करेंगे। जैसा कि हम नेक्स्ट क्वेश्चन में, हम यहाँ क्वेश्चन में देखते हैं कि किस तरह की आकृति, ये आकृति 1। अब देखते हैं कि क्वेश्चन अगर इस तरह से हो 1 2 3 4 5 और ये बॉक्स के 4 भाग, हम जैसे देखते हैं कि अगर हम कोई डायस बनाते हैं तो ये बॉक्स होता है फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। एक भाग बॉक्स को हम 4 भागों में, एक सतह को 4 भागों में बांटते हैं। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि यहाँ 1 का अपोजिट क्या होगा? बॉक्स 1 के अपोजिट बॉक्स 3 राइट, बॉक्स 4 के अपोजिट बॉक्स 5। तो बताइए कि बॉक्स 2 जो 2 बॉक्स का आंसर क्या होगा? तो मित्रों हमें पक्का ध्यान रखना होगा, ये 0 घड़ी की दिशा में हमेशा देखना है कि घड़ी की दिशा में क्या देखना है? घड़ी की दिशा में 0 इक्वल टू मल्टीप्लाई एंड ये। तो हमें 2 के सामने क्या बॉक्स होगा? ये। समझ में आ गया ना? बहुत क्लियर कॉन्सेप्ट है, बहुत इजी है, दिमाग पे ज्यादा जोर नहीं देने का, बस सीधे कैलकुलेशन करने का। कॉन्सेप्ट क्लियर। 1 अपोजिट 2, 1 अपोजिट 3, 2 अपोजिट 4 एंड 5 अपोजिट 6 हमेशा याद रखने का है। कॉन्सेप्ट क्लियर। एक बार फिर से 1 अपोजिट 3, 2 अपोजिट 4 और 5 अपोजिट 6। These are the concept and all question are solved easy way. Okay? जैसा कि हम अभी पूर्वक क्वेश्चन देखे हैं, अब इस पे फिर से क्वेश्चन आते हैं और देखते हैं। ठीक है ना? अब हम देखते हैं कि हमने जैसा बताया था क्वेश्चन में कि सतह 1 के विपरीत सतह 3 होगा। 3 क्लियर है ना? मैंने बोला था हमेशा कि अल्टरनेट ही होता है। सतह 1 के विपरीत सतह 3 और सतह 4 के विपरीत सतह 5। अब हमको क्वेश्चन में अगर इसमें पूछता है कि सतह 2 के विपरीत क्या होगा? 2 के विपरीत क्या होगा? हमेशा में ध्यान रखना है कि ये जो पार्ट है ना, ये जो पार्ट देख रहे हैं 1 2 3 4, एक सतह के 4 भाग हैं। एक सतह के 4 भाग हैं, सतह नंबर 1 2 3 4। और हमेशा दिमाग रखना है कि ये जो सतह है ये घड़ी की दिशा में घूमता है। किसके दिशा में? या दोस्तों घड़ी की दिशा में। और हमें घड़ी की दिशा में, तो घड़ी किस दिशा में? 1 मतलब 0, 2 मतलब इक्वल टू, 3 मतलब मल्टीप्लाई और 4 मतलब माइनस। तो एक सतह पे आपने देख लिया क्या आ गया? 0 इक्वल टू मल्टीप्लाई और माइनस। तो अब हमें निकालना है सतह 1 के विपरीत सतह 3, 4 के विपरीत 5 और सतह 2 के विपरीत क्या होगा? दोस्तों बड़ा क्लियर है, 0 इक्वल टू गुना और माइनस। बड़ा इजी है ना? सवाल किसी तरह का भी हो, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होना चाहिए दोस्तों। और कॉन्सेप्ट एकदम सिंपल सा है। सतह 1 के अपोजिट सतह 3 और सतह 2 के अपोजिट सतह क्या है? सतह ये जो हमने निकाला है ये सतह 2 के अपोजिट आएगा और 4 के अपोजिट 5। यारो कैसा लगा? कैसा है क्वेश्चन? ओपन डाइक्स एकदम क्लियर है। ओपन डाइक्स के जितने भी क्वेरी हो हमारे कमेंट बॉक्स में लिखे और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और इसी के साथ मैं अजितेश कुमार पायनियर कंप्यूटर क्लासेस की तरफ से अगले YouTube चैनल में अगले सब्जेक्ट के साथ, अगले चैप्टर रीजनिंग के अगले चैप्टर के साथ मैं हाजिर हूँगा। नमस्कार, जय हिंद, शुक्रिया।